कभी कभी इंसान कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है कि उसके इंसान होने पर ही लानत होने लगती है। धनबाद के असरफी अस्पताल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार करती है। इस अस्पताल में परिजन एक नवजात बच्ची को इस ठंड में अस्पताल में लावारिस छोड़ निकल भागने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें उसका पिता भी शामिल है। दरअसल प्रसूता ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से प्रसूता की मौत हो जाती है। नवजात के परिजन बच्ची की जिम्मेवारी लेने से मना कर उसे अस्पताल में छोड़ निकल गए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद CWC तथा डालसा के अधिकारी नवजात बच्ची की मदद के वास्ते आगे आए और नवजात के समुचित इलाज का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। चिकित्सकों के देखरेख में नवजात का इलाज चल रहा है। दरअसल गिरिडीह से अपनी पत्नी का प्रसव कराने एक दंपति धनबाद के एक निजी अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन प्रसव के बाद यहां प्रसूता की मौत हो जाती है। लेकिन बेदर्दी पिता ने बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया और चलते बने। इधर नवजात बच्ची की चित्कार से पूरा परिसर गमगीन हुआ जा रहा था, जैसे वो अपने पिता से गुहार लगा रही हो। हमसे क्या भूल हुई बाबूजी, हमको क्यों त्याग दिया बाबूजी। इस अमानवीय घटना की जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने CWC तथा डालसा के अधिकारियों को दी। अस्पताल से मिली सूचना पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि बच्ची की समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही इलाज का पूरा खर्चा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा भुगतान करने का भरोसा दिया है। एक बेदर्दी पिता 9 महीने तक अपनी पत्नी के गर्भ में पलने वाली बच्ची को अस्पताल में लावारिस छोड़ फरार हो जाता है। क्या यह इंसान कहलाने लायक है? इसका फैसला हम आप पर और समाज पर छोड़ते हैं। आप इस बेरहम पिता की करतूत पर अपना कमेंट्स हमें जरूर दें। हम आपके कमेंट्स को भी सामने लाएंगे। तो महिला की सुबह मृत्यु हो गई और बाद में परिवार के लोग, मुस्लिम परिवार से था, कहा कि हमको अंतिम संस्कार मिट्टी करना है उसको, तो पेमेंट उस समय नहीं कर पाया। कोई पैकेज में एडमिट हुआ था। हालांकि CWC का ये देखना नहीं है कि किस कारण से और किस शर्त पर उसका एडमिशन कराया था, लेकिन वो महिला चली गई। महिला को डेड बॉडी लेकर वो लोग चला गया और उसके बाद में जब हॉस्पिटल वालों का जो कहना है कि हम लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, कि हमको बच्ची से कोई मतलब नहीं है। CWC को जब खबर मिला तो हम लोग सबसे पहला काम करा है कि कल उसको वेंटिलेटर पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उसको स्पेशली लगाया गया है और उनसे हम लोग हर 7 से 8 घंटा के बाद में रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आज DLSA सेक्रेटरी राकेश रोशन जी भी गए थे। PDJ सर ने उनको जाने के लिए अधिकृत किया था। हम लोगों ने देखा कि बच्चे की स्थिति में सुधार है। 15 ml फीडिंग आज वो लिया है और जो वेंटिलेटर पर रखा गया तो उसका वहां से निकाला गया। पिता है बायोलॉजिकल जो पेरेंट है, माँ का तो डेथ हो गया, तो पिता जमशेदपुर में था, लेकिन आज तक बच्चा जन्म लेने से लेकर अब तक वो आया नहीं है। और दादाजी से हमारी बात हुई, कहा कि हम 2 दिन के बाद सोच करके इस पर बताएंगे। हम लोगों ने उनको एक प्रस्ताव दिया है कि अगर दिक्कत है तो आप गिरिडीह CWC से मिलकर उसका जो सरेंडर फॉर्म होता है आप भर दीजिए बच्चा को, फिर सरकार अपने स्तर से विभाग देखेगा और उस पर अग्रसर निर्णय होगा। भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला CWC के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से हमने देखा कि एक फैमिली जो गिरिडीह की है, वो अपनी बहू का ट्रीटमेंट असरफी में करवा रहे थे और प्रेग्नेंट थी वो, और सर्जरी के बाद एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से जो उनके फैमिली मेंबर हैं उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और अभी जब उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है तो उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि हम लोग को बच्ची से कोई मतलब नहीं है। इवन जो उसके बायोलॉजिकल फादर है वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा उसे लेने। और वाले लोगों का कहना था कि अभी बिल का दिक्कत हो रहा है, जो भी मेडिसिन उसको पड़ रहा है वो कॉस्टली है। तो अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी को हमने बताया है। इवन CWC के जो चेयरमैन है उत्तम मुखर्जी जी, वो भी मेरे साथ थे। हमारे अपने PDJ साहब वीरेंद्र कुमार तिवारी सर से भी बात की।
तो बात करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि ऑथोरिटी को हमने बोला है कि डीसीपीओ को एक लेटर लिखने के लिए उनके पास फंड होते हैं, तो वो भी जो एक प्रिस्क्राइब लिमिट में जो फंड होंगे वो रिलीज करवाने का। लेकिन एक इशू आ रहा है कि जो बच्ची है वो गिरिडीह से है, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये सब प्रोसीजर चल रहा है और डॉक्टर ने एश्योर किया है कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। वो वेंटिलेटर पे थी अभी से कुछ देर ही पहले तक। क्या देख रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे या नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, तो फिर एक जो प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसमें फॉर्म 28 होता है, वो सरेंडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीजर करेंगे। इसके संबंध में एक बार मीटिंग हम लोग करेंगे सारे डिपार्टमेंट उनके साथ।